हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने जो हमारा पुराने में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 6 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी वो वीडियो जाकर देख ली होगी और उसके ऊपर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर के पेज नंबर 7 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो, जो हमारे क्या होते हैं, परिवर्तन अंडे होते हैं। वो क्या क्या बनाते हैं, श्रृंखला होती है। यानी कि जो हमारे परिवर्तन अंडे होंगे उनकी एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनी मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है। यानी कि जो हमारे दोनों तरफ की अंडाशय की क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, वो मिलकर क्या करती है, एक मध्य अंडवाहिनी बनाती है। यानी कि दोनों तरफ की अंडवाहिनी एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं। और उस मध्य अंडवाहिनी को हम क्या कहते हैं, उसको हम योनि कहते हैं, जो जननक कोष्ठक में खुलती है। वो कहाँ खुलती है, वो कहाँ खुलती है, जो कॉकरोच का जननक कोष्ठक होता है वो उसमें खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है। यानी कि जो कॉकरोच का छठा खंड होगा उसमें क्या होगी, एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है जो जनन कक्षक में खुलती है। और वो जो शुक्राणुधानी होती है वो कहाँ खुलती है, वो हमारे जननक कक्षक में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, वो शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जिसके निषेचित अंडे एक संपुट में सकोचित होते हैं। और जो हमारा कॉकरोच होता है उसके जो हमारे क्या होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक संपुट में संकोचित होते हैं। यानी कि वो एक संपुट में क्या होंगे, संकोचित होंगे, जिसे अंडकवच कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें हमारे जो निषेचित अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, संकोचित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंडकवच कहते हैं। अंडकवच गहरे लाल रंग के काले भूरे रंग का 3/8 इंच लंबा, यानी कि 8 मिमी होता है, संपुट कैप्सूल होता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, अंडकवच होता है, वो गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का हो सकता है। और वो कितना होता है, 8 मिमी का होता है। यानी कि अगर हम इंच में कहें तो 3/8 इंच का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ये संपुट दरारों तथा असांद्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। यानी कि जो ये हमारे कैप्सूल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, या तो वो मिलेंगे हमारी दरारों में मिलेंगे, या फिर अधंतरता युक्त, या फिर हमारे भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं कॉकरोच के द्वारा। औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है। यानी कि जो एक मादा कॉकरोच होती है वो क्या करती है, 9 से 10 अंड कवच देती है। और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। और जो हमारा प्रत्येक अंड कवच होता है इसमें कितने अंडे होते हैं, 16 से 14 अंडे होते हैं। पी अमेरिकाना का परिवर्धन में पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, पी अमेरिकाना कोकरोच होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है, पोरीमेटाबोलस प्रकार का होता है। अर्थात इसमें परिवर्तन में अभ्रक अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कि इसमें जो क्या होता है, हमारे परिवर्तन होता है, इसकी अवरक अवस्था जो होती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। अवरक वृक्ष के समान दिखाई देते हैं। यानी कि जो हमारे अवरक होते हैं वो किसके समान दिखाई देते हैं हमें, वो एक वृक्ष के समान हमें दिखाई देते हैं। अवरक में वृद्धि कायांतर के द्वारा होती है। यानी कि जो हमारा अवरक होता है उसमें वृद्धि जो होती है वो किसके द्वारा होती है, वो कायांतर वृद्धि होती है। लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वृक्ष में बदल जाता है। यानी कि यह 13 निर्मोचन के बाद किसमें बदल जाता है, वयस्क में बदल जाता है। अंतिम अभ्रक अवस्था में पहली अवस्था में पक्षप्लग पाए जाते हैं। यानी कि देखो, जो हमारे अभ्रक की क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है, तो हमारी जो उससे पहले वाली अवस्था होगी उसमें क्या पाए जाते हैं, पक्ष प्लग पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी अभ्रक की अंतिम अवस्था होगी तो जो हमारी पहले वाली अवस्था होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे पक्ष प्लग पाए जाते हैं। चींटी की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारा कोकरोच होता है उसकी क्या पाई जाती है, बहुत सी जंगली जातियां भी पाई जाती हैं, तथा इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। तथा यानी कि इनका हमें कोई भी आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। यानी कि ये जातियां कितनी होती हैं। तथा कुछ जातियों में मनुष्य व्यस्त स्थानों में अथवा कुछ उसके आसपास फलती फूलती होती हैं। यानी कि इनमें से जो हमारी कुछ जातियां होती हैं वो क्या होती है, मनुष्य के व्यस्त स्थानों में तथा
उसके आसपास फलती फूलती होती है। यानी कि कुछ तो मनुष्य के आसपास ही फलती फूलती हैं, या फिर कुछ जो हमारे मनुष्य के क्या होते हैं बस स्थान होते हैं उनमें फलती फूलती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि किसके रूप में कार्य करती हैं, हमारे पीड़क के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि क्योंकि जो हमारे कोकरोच होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या फिर उनको खराब कर देते हैं, तथा अपने दुर्ग युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं। यानी कि जो हमारा भोजन होता है इसको अपने दुर्गंध द्वारा, यानी कि अपनी दुर्गंध द्वारा उत्सर्ग द्वारा क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। यानी कि जो हमारा भोजन होता है उसको क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। भोजन पदार्थों को संदूषित कर उनके जीवाश्य बीमारियों को फैला देते हैं। यानी कि जो हमारा भोजन होता है इसको दूषित कर उनमें कैसी बीमारियां फैला देते हैं, जीवाश्य बीमारियां फैला देते हैं। यानी कि जो हमारे भोजन को उन्होंने क्या कर दिया, दूषित कर दिया, तो उनमें कौन सी बीमारियां फैल जाती हैं, जीव व्यस्त बीमारियां फैल जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मेंढक। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। यानी कि देखो जो हमारा मेंढक होता है वो किस पे निवास करता है, वो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। यानी कि वो मीठे जल में भी रह सकता है और हमारी धरती पर भी रह सकता है, तथा कशेरुकी संघ में एमीफिया वर्ग में संबंधित होता है। यानी कि जो हमारे क्या होता है, कशेरुकी संघ होता है उसके एमीफिया वर्ग से क्या होता है, संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जातियां राना टेगरीना है। यानी कि जो हमारे भारत में जो मेंढक पाया जाता है उसकी सामान्य जाति क्या है, राना टेगरीना है। यानी कि जो हमारे भारत में मेंढक की प्रजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, राना टेगरीना पाई जाती है सामान्यतः। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। यानी कि जो हमारा मेंढक होगा इसके शरीर जो होता है इसका ताप कैसे नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी कि ये बात सही है, जब इसका ताप स्थिर नहीं होगा तो वातावरण के साथ क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है। यानी कि वातावरण के साथ ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमतापी कहते हैं। यानी कि जो हमारे इस प्रकार के जो होते हैं प्राणी होते हैं उन्हें असमतापी या फिर अनियमतापी कहते हैं। मेंढक के रंग को परिवर्तित करते हुए आपने अवश्य देखा होगा। यानी कि जो हमारा मेंढक होता है वो क्या करता है, रंग परिवर्तित करता है, और शायद आपने मेंढक को रंग परिवर्तित करते हुए आवश्यक देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। यानी कि जिस समय जो हमारे मेंढक घास तथा जमीन पर होते हैं, यानी कि जब हमारे मेंढक घास और जमीन पर होते हैं तब ये क्या करते हैं, अपना रंग परिवर्तित करते हैं। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है, यानी कि क्या आप बता सकते हो जो मेंढक है वो अपना रंग परिवर्तित क्यों करता है, अपने उसे अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तित की क्षमता होती है। यानी कि जो हमारा मेंढक होता है वो अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग को परिवर्तित करता है, या हम कह सकते हैं शत्रुओं से छिपने के लिए उसमें जो रंग परिवर्तन की क्षमता होती है वो होती है, जिसे छाया वातावरण कहते हैं। यानी कि जो हमारे मेंढक की क्या होती है, रंग परिवर्तित करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, छद्म कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं। यानी कि जो हमारा मेंढक क्या करता है, अपना रंग परिवर्तित करना, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अनुहरण कहते हैं। अब अपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। यानी कि आपने यह देखा होगा कि जो हमारे मेंढक होते हैं वो कब नहीं दिखते, जो हमारी शीत ऋतु होती है और जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें नहीं दिखाई देते हैं। इस अंतराल ये सर्दी तथा गर्मी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। यानी कि जब ये हमें दिखाई नहीं देते हैं गर्मियों और सर्दियों में, तो तब ये क्या करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं गहरे गड्ढे होते हैं उनमें चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रम से शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। यानी कि जब जब ये क्या होते हैं, जो सर्दी होती है हमारी, या फिर यानी कि जो सर्दी होंगी और जो गर्मी होगी जो उसमें गहरे में चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो हमारा मेंढक की बाह्य आकार की। क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है, यानी कि आपने कभी जो हमारा मेंढक की त्वचा को छुआ है। मेंढक की त्वचा श्लेष्मा म्यूस्क से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलीनी होती है। यानी कि जो हमारा मेंढक होता है इसकी जो हमारी क्या होती है, इसकी जो चिकनी सतह या फिसलीनी सतह होती है वो किसके कारण होती है, श्लेष्मा म्यूस्क के कारण होती है।
इसकी त्वचा सदैव अधरत रहती है, यानी कि जो हमारा मेंढक होता है इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी रहती है, सदैव अधरत रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह घनी हरे रंग की होती है, यानी कि जो मेंढक होता है इसकी जो हमारी क्या होती है, ऊपरी सतह होती है वो घनी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं। जिसमें कैसे होते हैं, अनियमित हमारे धब्बे पाए जाते हैं। जबकि नीचे की सतह हल्के पीले रंग की होती है, यानी कि जो हमारा मेंढक होता है उसकी जो नीचे की सतह होती है वो कैसी होती है, हल्के पीले रंग की होती है। मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, यानी कि जो मेंढक होता है वो क्या नहीं होता, कभी भी पानी नहीं पीता है। तो देखिए ये जो हमारी संरचना दिखाई गई है ये हमें मेंढक की दिखाई गई है, जिसमें इसका सिर सिर तो ये है, और ये क्या हमारे, ये हमारी आंख है, और ये क्या है इसके अग्रपाद यानी कि आगे वाले पंजे। ये क्या हमारे पक्षपाद यानी कि पीछे वाले पंजे। और जो इस पे दिख रहे हैं पीले रंग के धब्बे, तो ये क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। और ऊपर वाले जो इसकी सतह दिख रही है आपको, ये कैसी है, हमारे ग्रीन कलर की है, यानी कि ये कैसा है, हमारा घने ग्रीन कलर है। बाह्य त्वचा द्वारा इसको अवशोषण करता है, यानी कि देखो जो हमारा मेंढक होगा वो क्या नहीं करता, जो हमारे जल होता है उसको नहीं पीता है, तथा उसको क्या करता है, जो हमारी बाह्य त्वचा होती है उसके द्वारा अवशोषण करता है। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित होता है, यानी कि जो हमारा मेंढक होगा उसका जो शरीर होता है वो केवल दो पार्टों में विभाजित होता है, एक तो सिर और दूसरा धड़। पूंछ में गर्दन का अभाव होता है, यानी कि जो मेंढक में पूंछ होती है या फिर गर्दन होती है उसका क्या होता है, ओनली हमें अभाव ही होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नलिका द्वार खुलते हैं, यानी कि जो क्या होता है, मेंढक का मुख होता है इसके ऊपर क्या होता है, एक जोड़ी हमारे नलिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेशी कपटल से ढकी होती हैं, यानी कि जो हमारी मेंढक की आंखें होती हैं वो बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, व निवेशक पटल से ढकी हुई होती हैं, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। यानी कि ताकि क्या हो सके, जब मेंढक हमारा जल के अंदर रहता है उस समय आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान यानी कि टेम्पेनम या कर्णपटल उपस्थित होती है, यानी कि जो हमारी मेंढक की आंख होगी उसके दोनों ओर क्या होते हैं, जो हमारे कान होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जो किसका कार्य करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ध्वनि संकेत होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगर वह पक्षपात चलाने चलने फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारे मेंढक के अग्रपाद व पक्षपाद होते हैं ये क्या करते हैं, चलने फिरने टहलने का गड्ढा बनाने में मेंढक को सहायता करते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं जबकि पक्षपाद में 5 होती हैं, यानी कि जो मेंढक का क्या होता है, अग्रपाद होता है इसमें कितनी उंगलियां होंगी, 4। और जो क्या होगा, पक्षपाद होगा उसमें हमारी 5 उंगलियां होती हैं, यानी कि अग्रपाद में 4 उंगलियां होंगी और जो मेंढक का पक्षपाद होगा उसमें 5 उंगलियां होंगी। तथा पक्षपाद लंबे व मसल होते हैं, यानी कि जो मेंढक के क्या होते हैं, पक्षपाद होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे भी होते हैं और मसल युक्त होते हैं। पक्षपाद की झिल्ली युक्त उंगलियां जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जो मेंढक का क्या होता है, पक्षपाद होता है इसकी उसमें कैसी झिल्लियां पाई जाती हैं, और सॉरी उसमें कैसी उंगलियां पाई जाती हैं, झिल्ली युक्त उंगलियां पाई जाती हैं, जो जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जो क्या करती है, जो हमारे मेंढक होता है उसको जल में तैरने के लिए सहायक होती है। मेंढक में लिंग द्विरूपता दिखाई देती है, यानी कि जो मेंढक होगा उसमें लिंग द्विरूपता दिखाई देती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले गैसकोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुन अंग होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या होता है, नर मेंढक होगा उसमें आवाज निकालने वाले गैसकोश होते हैं, साथ ही में जो उसके क्या होते हैं, अग्रपाद होते हैं उनकी पहली उंगली पर क्या होते हैं, मैथुन अंग होते हैं। ये अंग मादा मेंढक में नहीं होते, जबकि ये जो हमारे अंग होते हैं किसमें नहीं होते, जो हमारी मादा मेंढक होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, यानी कि जो हमारा मेंढक है उसके आंतरिक आकार की, यानी कि हम मेंढक के आंतरिक आकार के बारे में पढ़ेंगे। मेंढक की देही गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्तित संरचनाओं को कार्य होते हैं, यानी कि जो हमारा मेंढक होता है इसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण रूप से अच्छी परिवर्धित संरचना द्वारा कार्य होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से उसके मेंढक में कार्य होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है, यानी कि देखो जो हमारा मेंढक होता है उसका जो पाचन तंत्र होगा वो आहार नाल या फिर हमारी आहार ग्रंथि का बना हुआ होता है।
मेंढक मांसाहारी है, यानी कि जो मेंढक होता है वो कैसा होता है, मांसाहारी होता है। अभी मेंढक की आंतरिक हमें संरचना दिखाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक बार बुक से भी देख सकते हैं इसे। तो देखो ये क्या है हमारे मेंढक का, यानी कि ये क्या है हमारे मेंढक का, ये हृदय है। ये क्या है इसकी ग्रसनी। और ये क्या है इसका यकृत यानी कि लीवर। ये क्या है अमाशय यानी कि पेट। ये क्या है इसकी आंत। और ये क्या है इसका मलाशय। और ये क्या है इसका अवस्कर द्वार। और ये वाली क्या है हमारी, ये है इसका मूत्राशय। और ये भी क्या है अवस्कर, यानी कि ये अवस्कर नाल होगी और ये अवस्कर द्वार है। ये क्या हमारी मूत्र वाहिनी। ये क्या हमारे यानी कि किडनी। ये क्या हमारी पीले रंग की जो हमें संरचना दिखाई गई है, ये वसा हड्डी है। ये क्या हमारी ये वाली जो संरचना, ये हमारे फेफड़े हैं। और ये जो दिखाया गया है ये क्या है, मेंढक का पित्राशय है। तो बस आज के लिए इतनी। अगर आप जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है इसके ऊपर आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं जो आपको एमसीक्यू देता हूँ वो अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे विद्या में चैनल पर।